और सबसे पहले बात करते हैं शहर के मौसम की। सुबह के वक्त मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बावजूद शहर में हब्स की कैफियत बरकरार है। हवाएं न चलने से हब्स की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जाने लगी है। महकमा मौसमियात ने 20 जुलाई से बादल बरसने की नवीद सुना दी। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आकिब से। आकिब बताइए। जी बिल्कुल, शहर लाहौर इस वक्त शदीद हब्स की लपेट में है और गुज़श्ता रोज़ जो बारिश हुई थी और आज सुबह भी है कुछ इलाकों में जहां बारिश हुई है, वो जो मौसम बेहतर हुआ था उसकी वजह से अब जो है वो मौसम के तेवर जो है बदलने लगे हैं और हब्स जो है वो अपना आप दिखाने लगे हैं, क्योंकि हवाएं ना चलने की वजह से इस वक्त हब्स की शिद्दत जो है वो काफ़ी ज़्यादा महसूस की जा रही है। अगर टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो इस वक्त टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि फील्स लाइक जो है वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड है और 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शहर में हवाएं चल रही हैं, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है 49 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसके बायस हब्स जो है वो काफी ज्यादा है। लोग जो है वो पसीने से शराबूर हैं। लेकिन दूसरी तरफ महकमा मौसमियात की जानिब से अगले 2 रोज जो है वो टेम्परेचर मजीद इजाफे का कहा गया है, लेकिन 20 जुलाई से बादल बरसने की नवीद सुनाई है। 20 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक जो है वो बादल बरसेंगे और लाहौर में कुछ इलाकों में जो है वो कुछ मौसम बेहतर हो जाएगा, जिसने हमने 3-4 दिन पहले भी देखा था। लेकिन इस वक्त जो है वो काफी ज्यादा हब्स है और लोग जो है वो गर्मी के सताए शहरी जो हैं वो ठंडे मशरूबात पीने में लगे हुए हैं। हल्के रंग के कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं और जिन्होंने जरूरी सफर करना है वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही इंतजामिया ने भी अलर्ट जारी किया है कि गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, क्योंकि हब्स की शिद्दत जो है वो ज्यादा महसूस की जा रही है, जिसके बायस बीमारी भी जो है वो फैल सकती है। दूसरी तरफ इंतजामिया ने वासा की टीमों को अलर्ट रहने का कहा है। तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का कहा है। किसी वक्त भी मानसून के बादल जो है बरस सकते हैं, जिसके बायस किसी भी किस्म की नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए तमाम इदारों को अलर्ट रखा गया है। जबकि वासा की टीमें मुख्तलिफ इलाकों में हाई अलर्ट बैठी हैं, वहां पर जो अहलकार हैं वो बैठे हुए हैं और तमाम उनके पास जो चीजें हैं वो भी उनके पास रखी हैं कि अगर बादल बरसते हैं तो कहीं पानी खड़ा ना हो, उसके लिए सारा साजो सामान उनके पास तैयार है। लेकिन अब अगले 2 रोज जो है वो मजीद गर्मी बढ़ेगी, हब्स की शिद्दत में भी इजाफा होगा। लेकिन 20 जुलाई से महकमा मौसमियात ने बादल बरसने की नवीद सुनाई है, जिस पर शहरी जो है वो काफी सुख का सांस ले सकेंगे। जी, आपका शुक्रिया आकिब। हाई कोर्ट्स में नजर्स की तकर्रियों का मामला जुडिशल कमीशन के इजलासों का शेड्यूल जारी कर दिया गया। 5 हाई कोर्ट्स में जजेस की तकर्री और तौसीक एजेंडे में शामिल है। लाहौर हाई कोर्ट से मुतल्लिक भी अहम इजलास 21 जुलाई को दोपहर 2 बजे होगा। इजलास में 1 एडिशनल जज की तौसीक और 10 नए एडिशनल जजेस की तकर्री पर गौर किया जाएगा। आपको बता रहे हैं हाई कोर्ट्स में नए जजेस की तकर्रियों का मामला है। जुडिशल कमीशन के इजलासों का शेड्यूल जारी 5 हाई कोर्ट्स में जजेस की तकर्रियों और तौसीक एजेंडे में शामिल की गई है। लाहौर हाई कोर्ट से मुतालिक अहम इजलास 21 जुलाई को दोपहर 2 बजे होगा। इजलास में 1 एडिशनल जज की तौसीक और 10 नए एडिशनल जजेस की तकर्री पर गौर होगा। मानसून की बारिशों का आगाज हो गया, मगर पंजाब की तमाम वासाज डिजिटल पर मुंतकिल न हो सकी। पंजाब में ऑटोमेटिक रेन गेज मनसूबा मानसून से कबल मुकम्मल नहीं हो सका। लाहौर वासा में सिर्फ 15 मुकामात पर पायलट प्रोजेक्ट, इसके बाद मुकम्मल खामोशी। रेन गेजेस नस्ब न होने पर डीजी वासा पंजाब का नोटिस। तमाम एमडीज वासा से रिपोर्ट तलब कर लेगी। मजीद जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से। बताइए ज़ैन। मानसून के पंजाब में बारिशों की जदीद मॉनिटरिंग का मनसूबा ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। सूबे के मुख्तलिफ वासा इदारों में ऑटोमेटिक रेन गेज सिस्टम की तनसीब का मनसूबा गुज़िश्ता बरस शुरू किया गया था, ताहम मुकर्ररा अहदाफ हासिल न किए जा सके। इस मनसूबे का मकसद बारिशों की मिकदार, शिद्दत और दौरानिये से मुतल्लिक बर वक्त और दुरुस्त डाटा हासिल करना था, ताकि अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल में फौरी फैसले किए जा सकें। मगर बेशतर शहरों में ऑटोमेटिक रेन गेजेस नस्ब भी नहीं किए जा सके। लाहौर में सिर्फ 15 मुकामात पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ऑटोमेटिक रेन गेजेस नस्ब किए गए, ताहम इसके बाद मंसूबे पर पेशरफ्त रुक गई और इसे दीगर शहरों तक तोसी न दी जा सकी। जराये के मुताबिक सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल ने तमाम वासा इदारों को 7 रोज के अंदर ऑटोमेटिक रेन गेजेस नस्ब करने की हिदायत जारी की थी, लेकिन इस पर भी अमल न हो सका। इस दौरान मुतअद्दिद मरासले जारी किए गए, ताहम अमली पेशरफ्त सामने ना आई। हुकाम ने मैनुअल रेन मॉनिटरिंग खत्म करके मुकम्मल डिजिटल निजाम इख्तियार करने का ऐलान तो किया था, लेकिन अमली तौर पर बेशतर वासा इदारे अब भी
रवायती तरीकाकार का रिकॉर्ड मुरतब कर रहे हैं। बारिशों के दुरुस्त और फौरी डाटा की फराहमी के वादे भी अधूरे रह गए, जबकि मानसून से कबल मंसूबा मुकम्मल ना होने के बायस जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम से जो मुतवक्का फवायद थे वो हासिल नहीं किए जा सकेंगे। इस सूरत हाल का नोटिस लेते हुए डीजी वासा पंजाब ने ऑटोमेटिक रेन गेजेस की तनसीब में ताखीर पर तमाम मैनेजिंग डायरेक्टर्स वासा से रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि मंसूबे पर अमल दरामद और पेशरफ्त की तफसीलात भी मांग ली गई हैं। आपका बहुत शुक्रिया। कान्हा के इलाके में बारिश के बायस जमा होने वाले पानी की वजह से सड़क में गड्ढा पड़ गया। 3 खड़ी मोटरसाइकिलें भी गड्ढे में गिर गईं। रेस्क्यू ज़राया का कहना है कि सड़क कुछ अर्सा कबल ही तामीर हुई थी, किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। कुछ अर्सा पहले सड़क तामीर की गई थी और ये सड़क अब गड्ढा पड़ने के बायस तबाह हो चुकी है। ये मनाजर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं और वहाँ खड़ी मोटरसाइकिलें भी इस गड्ढे में जा गिरी हैं। जमा होने वाला ये पानी है बारिश के बायस और उसके बाद सड़क पर गड्ढा पड़ गया है। 3 खड़ी मोटरसाइकिलें गड्ढे में जा गिरी। कान्हा का इलाका जहाँ बारिश के बायस जमा होने वाले पानी की वजह से सड़क में गड्ढा पड़ गया। पंजाब में खरीदी जाने वाली गाड़ी पंजाब में ही रजिस्टर्ड होगी। डीजी एक्साइज उमर शेर चट्टा ने मोटर ब्रांच के ऑफिसर और कार मैन्युफैक्चरर्स को हिदायत जारी कर दी। डीजी एक्साइज का कहना था कि तमाम मैन्युफैक्चरर्स और मोटर ब्रांच पंजाब में फ़रोख्त होने वाली गाड़ी की रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाएं। मैन्युफैक्चरर्स अपने तमाम डीलर्स की मोटर ब्रांच को फहरिस्तें फराहम की जाएँ। पंजाब में खरीदी जाने वाली गाड़ी पंजाब में ही रजिस्टर्ड होगी। डीजी एक्साइज उमर शेर चट्टा ने मोटर ब्रांच के ऑफिसर और कार मैन्युफैक्चरर्स को हिदायत जारी कर दी है। डीजी एक्साइज का कहना था कि तमाम मैन्युफैक्चरर्स और मोटर ब्रांच पंजाब में फ़रोख्त होने वाली गाड़ी की रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाएं। मैन्युफैक्चरर्स अपने तमाम डीलर्स की मोटर ब्रांच में फहरिस्तें फराहम करें। सिटी लाहौर अब्दुल रहीम शराजी का लाइसेंसिंग सेंटर बाबा टाउन का दौरा। ड्राइविंग सेंटर में मुफ्त मराहिल और सहूलियात का जायजा लिया। सीटीओ ने शहरियों के बैठने के लिए इजाफी कुर्सियों और ठंडे पानी को फराहम करने की हिदायत जारी की है। उनका कहना था कि करप्शन पर मुअत्तली की बजाय नौकरी से बर्खास्तगी होगी। करप्शन पर मुअत्तली की बजाय नौकरी से बर्खास्तगी होगी, ऐसा कहना है सीटीओ लाहौर का। सीटीओ लाहौर अब्दुल रहीम शराजी का लाइसेंसिंग सेंटर बाबा टाउन का दौरा है और ड्राइविंग सेंटर में मुख्तलिफ मराहिल और सहूलियात का जायजा लिया। सीटीओ ने शहरियों के बैठने के लिए इजाफी कुर्सियों और ठंडे पानी की फराहमी करने की हिदायत की है। उनका कहना था करप्शन पर मुअत्तली की बजाय नौकरी से बर्खास्तगी होगी।